नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एग्जाम बूस्टर में। जैसा कि आपको पता है, आज हम ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के कुछ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। 30 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव की शरीर के बाहर से ऊर्जा स्रोत के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। मतलब जो जीव है वो भोजन प्राप्त करने के लिए, मतलब एनर्जी के लिए क्या करता है, तो वो पोषक को ग्रहण करता है ताकि बाहर एनर्जी प्राप्त हो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 35 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। चक्कर घूमता है, ठीक है। एक चक्कर के बाद उसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग जानने के लिए जैसे हम इस तरह से चक्कर घुमाएंगे तो जो ये है ना दूरी, यहाँ पे जाके यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे चले थे वहीं से जाके आ गए हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो विस्थापन कितना होगा, एस बराबर 0। और समय कितना होगा अपने पास, तो दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन क्या चाहिए अपन को, वेग। तो v बराबर होता है d अपॉन और t। तो d मतलब विस्थापन कितना दिया है 0 और t दिया है 35 सेकंड। तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी ऊंची कूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को गिरने के लिए रेत का बिछौना बनाना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो नियम है लॉ ऑफ सेकंड, द्वितीय नियम। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के लिए बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन प्रदर्शित करता है। तो इसको देखो आप, पहला पढ़ेंगे अमीबा, दूसरा पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, हाइड्रा और चौथा पढ़ेंगे प्लेनेरिया। तो इसका आंसर जो रहेगा ना वो रहेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 5। द्रव्यों लिक्विड्स के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। तो आकार या द्रव्य होते हैं जो उसमें क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार निश्चित परंतु आयतन अनिश्चित होता है। या ऑप्शन डी, आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आएगा डी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स का सामान्य भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए उच्च गलनांक क्वथनांक, ऑप्शन बी आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी निम्न गलनांक और क्वथनांक, और ऑप्शन डी उच्च विद्युत चालकता। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, ठीक है, निम्न गलनांक और क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7वां। किसी जीव की व्यक्तिगत जीवन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन। तो जीवन को जैसे बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रजनन करते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, प्रजनन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेट फील्ड लाइंस के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जो मैग्नेट होता है वो होता है नॉर्थ टू, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये निकलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर होती है जो मैग्नेट में वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें निकालना है अपन को समय, टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे दूरी कितनी होगी डी, मतलब कि लैम्डा बोलते हैं बेसिकली, और लैम्डा मतलब दूरी होती है तरंगदैर्घ्य की। तो निकालते हैं कितनी होगी 1.8 किलोमीटर यानी कि 1800 मीटर, राइट। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा। v बराबर एन लैम्डा। एन क्या होती है आवृत्ति, लैम्डा होता है दूरी, और v होता है वेग। तो वेग निकालना है, इससे पहले हम निकालेंगे क्या समय। तो समय कितना होगा
समय इसमें दिया नहीं है। समय निकालने के लिए फिर से हम टी करेंगे। टी बराबर क्या होता है, 1/n। 1/n मतलब आवृत्ति। आवृत्ति का उल्टा ही होता है तरंग दैर्ध्य। तो इसका टी कितना आएगा, इसका टी आएगा 1/4, और किलोवाट को 1000 में 4000 हो जाएगा हर्ट्स। हर्ट्स से, लेकिन टाइम में हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड। अब क्या करेंगे, भी निकालेंगे, भी बेग। तो 1/4000 आएगा। और लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होगा 1800। दूरी, तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब, और जीरो से हो के सवाल, ठीक है। हाँ तो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, नहीं, हाँ 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। बी बराबर होता है एन लैम्डा। तो एन लैम्डा होता है, तो एन कितना, बी दिया है, बी क्या होती है, तरंग। बी होता है बेग, एन होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब कितना दिया है, 4 किलो। किलो मतलब 4 जीरो, 4000। और इसके बाद लैम्डा दिया है 0.15। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 15 6 600। 600 हो गई स्पीड। स्पीड हो गई। अब क्या करेंगे हम, तीसरा फॉर्मूला आएंगे टाइम डिस्टेंस वाला। टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, क्या निकालना पड़ेगा, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल मतलब स्पीड, स्पीड, ठीक है। तो दूरी कितनी दी है, दूरी देखिए इसमें दी है 15। दूरी कितनी दी, हाँ दूरी दी है 1.8, अरे यार 1.8 किलोमीटर। और समय कितना दिया है, समय जैसा कि आपको देखा है, समय दिया है इसमें, कितना दिया है, समय भी गायब हो गया। तो समय, हाँ स्पीड कितनी दी है, स्पीड स्पीड दी है 600, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अपन पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, और 1 किलो में दिया है तो किलो से किलो कट जाएगा, और 36 आ जाएगा 18, 3 सेकंड, ठीक है। विच इज आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गतिमान वस्तु के वेग वेलोसिटी की दिशा किधर होती है। तो उसकी दिशा होती है स्पर्श रेखा की तरफ, यानी कि टेंजेंट की तरफ। आगे बढ़ते हैं। धागे से बंधे पत्थर को वृत्ताकार में घुमाया जाता है, तो उस दौरान यदि धागा अचानक टूट जाता है तो पत्थर की गति किस तरफ होगी। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा की दिशा की तरफ, ठीक है। ट्राई करना आप लोग, घुमाने का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। अमीबा में जनन की सामान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा करता है द्विविखंडन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। धागे से बंधे पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाने पर के दौरान यदि धागा अचानक टूट जाता है तो आपका जो पत्थर है वो किस दिशा में जाता है। तो हम जानते हैं जब ऐसे पत्थर घुमाएंगे तो हम हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा, वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पता है ना आपको, जब ऐसा जो सर्किल होता है तो जो पत्थर जब जाएगा तो ऐसा 90 डिग्री का इधर से ऐसा एंगल बनता है, इस तरह का जी वाला, वो होता है यही वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में होने वाली श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको पता है ये क्या है, स्लो दहन, मंद दहन, ठीक है। बी क्वेश्चन, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में जनन की सामान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। द्विविखंडन, ऑब्वियसली, ठीक है। ठोस पदार्थों यानी कि सॉलिड्स में कणों की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो जैसे कि अपन पढ़ते हैं, जो ठोस होते हैं वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, और क्या होता है, इसमें आंसर दिख रहा है वो निश्चित आकार और निश्चित आयतन, फिक्स होता है, ठीक है। निश्चित आकार और निश्चित आयतन। आगे बढ़ते हैं। ठोस तो देखा होगा आपने, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, है ना,
न्यूटन की प्रथम गति का नियम मुख्य रूप से किस पर आधारित है? सबको पता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है। पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी स्थायी ऊतक क्या है? ठीक है, तो इसमें ऊतक है जो फिक्स, जो दो तरह के ऊतक होते हैं, एक होता फ्लोएम होता है स्थायी ऊतक, और एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम होता है जो फ्लोएम, वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, पौधों में अवशोषित करता है, और जो जाइलम होता है वो जल को करता है, जल और खनिज को, मिनरल्स को। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 में आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे है। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर को क्या करते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, बल्कि परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये द्वितीय नियम है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, को भौतिक विज्ञान में क्या कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, चलिए, हाँ, डब्ल्यू क्या होता है, कार्य करने की दर, सॉरी, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपन टी, सॉरी है, पी बराबर डब्ल्यू अपन टी। कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, जे शक्ति, शक्ति दे माँ, वो वाली, सुनी सेफ्टी वाली। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के, रिपीट हो गया, नो, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आपका आंसर है आइजैक न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? डायोप्टर, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है? तो इसमें आपका टाइलिन और एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। आवर्त होते हैं 7, वर्ग होते हैं 18। ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्त और इसको बोलते हैं पिलर्स को वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स की संख्या में मतलब क्या समान होता है? तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है आइसोटोप्स में। आगे बढ़ते हैं। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए रियर भी होते हैं, जो उसमें कौन सा लेंस होता है? तो जो वाहन होते हैं जो पीछे लगा रहता है वो वाला के अंदर, एक इधर, ये मोटरसाइकिल में लगा रहता है, जो क्या होता है इसमें छोटे छोटे दिखता है ना, छोटी इमेज मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग बैलेंस करता है शरीर के संतुलन को और समन्वय को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें है कौन सा, सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने और घटाने के लिए पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं, क्या होते हैं, कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच होता है वो कितना होता है, आई थिंक 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है? हाँ, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सही व्यक्ति होता है उसको कितना नज़दीक से वो देख पाता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।